गुड इवनिंग। तो हम लोग यूनिट 9 में चल रहे हैं और यूनिट 9 में हम लोग चले थे नंबर 6 में लिगेंड की बात कर रहे थे, लिगेंड देख रहे थे और वो लिगेंड में कहे थे लिगेंड में बताए थे कि लिगेंड जो होते हैं वो लिगेंड 3 तरह के होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ये देखिए पॉलीडेंटेट, डाइडेंटेट और मोनोडेंटेट, तो 3 लिगेंड की बात हम लोग किए थे और इस आधार पर किए थे कि उसमें कितने डोनर एटम हैं, दाता परमाणु की संख्या। तो देखिए जब पॉलीडेंटेट होगा तो उसमें डोनर एटम की जो संख्या होगी 2 से अधिक होगी और इसमें एक उदाहरण आपको याद रखना है, EDTA। तो डोनर एटम 2 से अधिक होगा पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो चलिए नंबर A हम लोग लिखे थे पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड तो बहुदंती लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड, बहुदंती लिगेंड। तो बताए इसमें दाता परमाणु की संख्या, डोनर एटम की संख्या 2 से अधिक होगा। तो कहेंगे इसमें दाता, डोनर, परमाणु की संख्या 2 से अधिक होता, अर्थात डेंसिटी 2 से अधिक होता। इसका डेंसिटी 2 से अधिक होता कहते जैसे। तो डेंसिटी डोनर एटम की संख्या इसमें क्या होगा 2 से अधिक होगा, तो डेंसिटी 2 से अधिक होता है। तो आइए अब उदाहरण पे हम बात करते। उदाहरण देखिए, इसका सबसे हाईलाइटेड उदाहरण है EDTA। तो EDTA कहते हैं, EDTA होता है। तो एग्जाम्पल में आ जाइए, एग्जाम्पल कहते हैं EDTA। अब देखिए क्या है ये EDTA। तो EDTA कहते हैं इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये देखो होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन होता, ये होता EDTA। अब देखिए रचना आपको हम दिखाते हैं। तो देखो ये इथिलीन है, सभी बच्चे जानते हैं ये इथिलीन है, ठीक है। और ये इथिलीन है, एक बॉन्ड यदि हम तोड़ दें तो इधर बॉन्ड फ्री हो जाए और बॉन्ड फ्री हो जाएगा तो ये देखो हम लोग N। आप जानते होंगे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये 3 बॉन्ड इसको होगा, एक पहले से है, 2 ये होगा। और नाइट्रोजन पर आप जानते हो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर। और यहाँ देखिए जुड़ता है एसीटेट, आप जानते हैं एसीटेट होता है CH2COO-, फिर CH2COO-,
CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। तो इस तरह से देखिए, यही है आपका EDTA। EDTA अब देखिए कैसे नाम हुआ, तो ये देखो इथिलीन है, ये इथिलीन, इसीलिए हुआ इथिलीन। इथिलीन, ये देखो दो अमीन है, नाइट्रोजन रहता अमीन बोलते हैं, ये दो अमीन है इसलिए डायअमीन, डायअमीन। तो इथिलीन डायअमीन। और ये देखो एसीटेट है, क्या गो, तो 4 गो। तो एसीटेट क्या गो है, 4 गो, 4 को बोलते हैं टेट्रा, इसीलिए वो टेट्रा एसीटेट। तो टेट्रा 4 एसीटेट, इसलिए टेट्रा एसीटेट। और ये देखो आयन है, इसीलिए बोलते हैं आयन। तो इस तरह से देखिए आपका EDTA का रचना होता है। तो EDTA, इसीलिए देखो इसको लिखते हैं EDTA टू दी पावर 4 माइनस। तो EDTA टू दी पावर 4 माइनस, और देखो 4 माइनस है इसीलिए EDTA का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा देखो -4, चूंकि इस पर 4 माइनस है और जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसलिए EDTA का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -4 होगा। तो यही हो गया EDTA। अब देखो इसमें अगर डेंटिसिटी की बात करते हैं तो डेंटिसिटी देखो डेंटिसिटी कितना है, तो डेंटिसिटी मतलब डोनर है। आप जानते हैं डेंटिसिटी मीन्स होता है डोनर, डोनर नंबर ऑफ डोनर एटम। तो डोनर एटम, तो डेंटिसिटी है, तो देखो डोनर 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, इसलिए डेंटिसिटी कितना हुआ, 6 हुआ। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, ऑब्जेक्टिव आपको पूछते रहता है कि EDTA का डेंटिसिटी कितना होता है। तो ये याद रखिएगा कि EDTA का डेंटिसिटी कितना होता है, 6 होता है। तो EDTA का हम लोग को डेंटिसिटी पता चल गया कितना, तो EDTA का डेंटिसिटी हो गया 6 और EDTA का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, तो -4 हो गया। तो ऑक्सीडेशन हो गया -4 और डेंटिसिटी कितना हो गया जी, तो -6, क्या कहते हैं 6 हो गया डेंटिसिटी। तो ये एक आपको हम बता दिए पॉलीडेंटेट में। तो पॉलीडेंटेट आप याद रखिएगा इस EDTA को। तो ये हो गया पॉलीडेंटेट लिखें। अब नंबर बी लिखो, क्या लिखे थे, डाइडेंटेट, डाइडेंटेट लिखे। तो डाइडेंटेट लिखे, कहते दुई दंती लिगेंड, डाइडेंटेट लिगे, दुई दंती लिगेंड। तो दुई दंती होता है डाइडेंटेट, दुई दंती। तो दुई दंती देखिए, इसको देखते तो देखो नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो दाता परमाणु होगा, डोनर एटम की संख्या होगी डाइडेंटेट में, कितना डोनर होगा, तो 2 गो डोनर होगा, डेंटिसिटी 2 होगा। तो क्या कहेंगे इसका डेंटिसिटी 2 होता है, या डोनर एटम की संख्या 2 होती है। तो डोनर एटम इसमें कितना होगा, 2 होगा, मतलब डेंटिसिटी 2 होगा। और इसमें 2 आपको जानना है। एक देखो कहते हैं एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में एक कहिए EN कहते इथिलीन,
इथिलीन डायमीन। तो EN होता है इथिलीन डायमीन। तो इथिलीन डायमीन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EN। तो देखो इथिलीन, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन है। और इथिलीन है तो एक बॉन्ड हम तोड़ दें, एक बॉन्ड तोड़ दें तो देखो ये NH2 NH2। तो देखिए ये इथिलीन हो गया, इथिलीन और 2 गो एमीन है। तो इथिलीन 2 एमीन है इसलिए डायमीन। तो देखो यहाँ लोन पेड़ हो गया, नाइट्रोजन पर होता, इसीलिए देखो इसका नाम है इथिलीन डायमीन। तो देखो है ना, ये इथिलीन, ये 2 अमीन, तो इथिलीन डायमीन इसका नाम है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं जी? तो शॉर्ट में कहते हैं EN। और इसको देखो डेंटिसिटी कितना है, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी देखो 2 गो डोनर है, एगो ये है और एगो ये है। तो 2 डोनर है तो डेंटिसिटी इसमें कितना है? 2 है। तो डोनर एटम की संख्या इसमें 2 है, डेंटिसिटी 2 है। तो डोनर एटम इसमें हो गया आपका 2 हो गया, इसीलिए को किस में रखे? डाइडेंटेट में रखे। तो ये आपका डाइडेंटेट लिगेंड है। एक एग्जांपल हम दिए आपको EN। फिर दूसरा लिखो ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, इसको शॉर्ट में कहते हैं OX। क्या बोलिएगा ऑक्जेलेट को? तो ऑक्जेलेट को बोलते हैं OX। देखो ये होता है COO माइनस, COO माइनस, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4, C2O4 माइनस माइनस। तो देखो ये C2O4 माइनस माइनस, तो यही देखो क्या है? ऑक्जेलेट। तो ये ऑक्जेलेट है। तो देखिए ये ऑक्जेलेट है आपका। तो इसी ऑक्जेलेट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? OX लिखते हैं। तो देखो इसमें डेंटिसिटी दाता क्या गो है? एगो ये है, एगो ये है। तो डेंटिसिटी, डेंटिसिटी कितना है जी? 2 है, मतलब दाता परमाणु। तो इसमें देखो दाता परमाणु आपके 2 है। तो देखो क्लियर पता चल गया आपको कि ये जो क्लियर पता चला EN हुआ क्या चीज? डाइडेंटेट, EN और OX। देखिए EN और OX ये दोनों, EN भी हुआ डाइडेंटेट और ये OX, ये दोनों हुआ डाइडेंटेट। ये दोनों हो गया डाइडेंटेट। लेकिन EDTA क्या हुआ? तो EDTA हुआ हेक्सा, हेक्साडेंटेट। तो EN और ऑक्जेलेट है डाइडेंटेट, EDTA क्या है? हेक्साडेंटेट। तो इतना याद रखेंगे कि ये हो गया आपका हेक्साडेंटेट, 6 गो दाता इसमें, और इस दोनों में 2 गो दाता है। तो इस तरह से आपका हो गया आपके डाइडेंटेट लिगेंड हो गया। तब डाइडेंटेट लिगेंड पढ़ ली। अब C पर मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड, तो मोनोडेंटेट देखो कहते हैं एक दांती लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या हो गया? एक दांती लिगेंड। तो एक दांती लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड एक
फिगर में देखो ना, देखिए है। तो देखो मोनोडेंटेट लिगेंड, तो मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं एक दांती। तो देखो क्या स्पष्ट है, इसमें दाता परमाणु की संख्या कितना होगा, तो दाता परमाणु की संख्या इसमें एक होगा, यही ना। तो लिखो इसका डेंटिसिटी एक होता है, या डोनर एटम की संख्या एक होती है। तो डोनर एटम की संख्या एक होती है बस। और सबसे मेन चीज आप ये याद रखिए, टेक्निकल बात है, ये मेन काम करेगा आपके लिए, मोनोडेंटेट को पकड़ना, क्योंकि ये नहीं पकड़िएगा तो काम नहीं होगा। तो देखिए क्या याद रखिएगा, ई डी टी ई एन और ओ एक्स को छोड़कर, ये EDTA छोड़ दीजिएगा, EN छोड़ दीजिएगा, OX को छोड़ दीजिएगा, को छोड़कर शेष सभी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे। क्या, तो EDTA, EN और OX को छोड़ दीजिएगा, शेष जो भी मिलेगा उसको किस में ले लीजिएगा, मोनोडेंटेट में ले लीजिएगा। अब देखिए यही बात अगर याद रखेंगे तो आपका सभी काम हो जाएगा, तो टोटल काम आपका होने लगेगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग उदाहरण भी कह सकते हैं, जैसे देखो Cl माइनस कह सकते हैं, F माइनस कह सकते हैं, NH3 कह सकते हैं, H2O कह सकते हैं, CH3CO माइनस कह सकते हैं, इस तरह से ढेर कह सकते हैं। बस केवल उतना ही याद रखना है कि EN, OX, EDTA को छोड़ दें। EDTA समझा आप हेक्साडेंटिन, EN हो गया डाइडेंटिन, OX हो गया डाइडेंटिन, इसको छोड़ के जितना भी हम लोग लेंगे सबको किस में लेंगे, तो सबको लेंगे हम लोग मोनोडेंटेट में। तो इस तरह से देखो हम लोग मोनोडेंटेट को पकड़ सकते हैं, डाइडेंटेट जो भी डेंटिसिटी है वो पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, ये भी निम्न में से किसका डेंटिसिटी 6 होता है। देखिए कहता है किसका डेंटिसिटी 6 होता है, दे देगा EN, OX, CH3CO माइनस EDTA। तो कहता किसका डेंटिसिटी 6 होगा, तो देखो किसका डेंटिसिटी 6 होता है, तो EDTA। तो आंसर हो गया हम लोग का EDTA का जो डेंटिसिटी होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग डेंटिसिटी निकाल सकते हैं। तो ये था आपको डेंटिसिटी, और पढ़ रहे थे हम लोग नंबर 6 में लिगेंड को पढ़ रहे थे। अब आइए नंबर 7 लिखो, नंबर 7 लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहे थे, C है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आपको दिए हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते, कहीं दिक्कत अब नहीं है।
कोई भी जटिल यौगिक होगा उसमें टोटल लिगेंड मिलकर कुल जितना डोनर एटम है, सब लिगेंड को मिला के जितना दाता परमाणु होगा उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सब लिगेंड मिला लीजिएगा, देखिएगा कितना लिगेंड, सब मिलके जितना दाता परमाणु होगा वही हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कहेंगे किसी भी सीसी में सभी लिगेंड मिलाकर कुल जितना दाता परमाणु होता है उसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब देखिए यही है कोऑर्डिनेशन, पूरा पूछता आपको एकदम जानना अनिवार्य। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, जैसे देखो उदाहरण हम देते हैं, सबसे हाईलाइटेड आपका K4 FeCl होल 6। तो देखो ये, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें लिगेंड कौन है और वो कितना डेंटेट है। तो देखो आपको बताए थे कि बड़ी पोस्ट जो होते हैं उसमें दो चीज होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। तो यही लिगेंड है, ये पता चल गया कि ये लिगेंड है, ये पता चला लिगेंड है। उसके बाद देखो ये EN जो है वो X नहीं है, EDTA नहीं है, EN नहीं है, वो 3 नहीं है, मतलब ये हो गया मोनोडेंटेट। तो देखो ये मोनोडेंटेट है, मतलब एक गो में एक गो दाता परमाणु। ये लिगेंड आपको पता चल गया कि मोनोडेंटेट है, और मोनोडेंटेट है मतलब एक गो में एक गो दाता परमाणु। तो 6 गो है ना जी, तो एक गो में एक गो हुआ तो 6 गो में 6 हो गया। इसीलिए देखो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल गया। तो इसी तरह से देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आप कहीं भी किसी भी जटिल यौगिक में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर की गणना आप कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल सकते हैं इसी तरह से, कुछ भी देगा। जैसे देखो दिया Cu, मान लो En होल 2 Cl, मान लो ये Cu En होल 2 Cl, इसमें हमको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो ये लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। बताए थे बड़ी कोष्ठ में सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर सब लिगेंड होता है। तो बड़ी कोष्ठ में सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दीजिए, उसके बाद सब लिगेंड होता है। तो ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, सब लिगेंड है। तो देखो ये कितना En अभी बोले थे आपको हम डाइडेंटेट है, डाइडेंटेट है तो एक गो में 2 गो दाता परमाणु, तो 2 गो है ना जी। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो तो इसमें देखो डाइडेंटेट है, तो एक गो में 2 गो है, क्या गो 2 गो, तो 2 दूनी 4, ये 4 गो हो। चूंकि एक गो में 2 गो और 2 गो है तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 ये। और ये देखो मोनोडेंटेट है, EDTA नहीं है, OX नहीं है, EN नहीं है, मोनोडेंटेट। एक गो में एक गो तो 2 गो में 2 गो, तो ये +2 कर दिए तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो निकल गया आपका 6 निकल गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसी तरह से देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आपके ग्रुप में हम भेज चुके हैं बनाने के लिए, वहां से लीजिए आप बनाइए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी देगा सब का आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो दिया Ag NH3 होल 4,
AgNH3 होल 4 SO4। हमको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालिए। तो देखो इसमें ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। लिगेंड कौन हुआ? ये हुआ लिगेंड। और ये लिगेंड हुआ तो देखो ये मोनोडेंटेट है। कैसे? तो EDTA नहीं है, OX नहीं है, EN नहीं है, वो तीन छोड़ के शेष मोनोडेंटेट। ये मोनोडेंटेट है तो एक में एक दाता परमाणु, तो 4 में 4 गो। देखो निकल गया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 निकल गया। तो इस तरह से आपको हम टोटल 27 को 27 को आपको भेजे थे बनाने के लिए। अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। तो इसके पहले आपसे नहीं हो पाता, लेकिन आज जो हम क्लास दिए हैं इस क्लास के आधार से अब आप उसमें से बनाइएगा तो बनेगा। तो 27 को दिए हैं, सभी में आप सभी बच्चे जो घर पे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिएगा। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। उसके बाद चलो नंबर 8 लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो ये तो हम शुरुए में बेसिक में ही पढ़ा दिए। ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने बोले हैं तो आप निकाल सकते हैं। इसका उदाहरण हम पहले ही बेसिक क्लास में आपको क्लियर कर चुके हैं, तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1-2 उदाहरण हम दे देते हैं। जैसे देखो यही K4 FeCN होल 6, हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA सेंट्रल मेटल एटम का निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर आपको किसका निकालना रहता है? सेंट्रल मेटल एटम का। अब देखो Fe का निकालना। आपको क्या बोले थे? चार्ज नहीं है, और चार्ज जब नहीं है तो टोटल मिलके क्या होगा? 0। चार्ज जब नहीं रहता है तो टोटल मिलके क्या होता है? 0। तो टोटल मिलके 0 होगा। और ये देखो Cn बोले थे आपको कि Cn माइनस होता, इसलिए इसका -1 होगा। तो Cn माइनस होता, -1 गुना 6। तो देखो -1 गुना 6 तो ये -6 होगी। और जिसका निकालो लास्ट में देखेंगे। और K का बोले थे +1, ये K का आप जानते हैं +1 होता, तो K का हुआ +1, तो +1 गुना 4, ये +4 हो गया। तो +4 हो गया, +1 गुना 4 +4। अब 0 करेंगे, जब -6 है तो प्लस भी 6, तो देखो क्या करना पड़ेगा? +2। तो +4 +2, तो +6 -6 0 हो गया। तो क्या निकल गया? इस तरह से देखो निकल गया +2। तो निकल गया आपका Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया कितना? +2 निकल गया। तो इस तरह से देखिए कुछ भी देगा आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले ही बता चुके हैं, आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। कोई भी देगा सभी में आप निकाल सकते हैं, सब का निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लो आपको दिया CuNH3 होल 4 Cl2, ये दे दिया। अब हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Cu का, और Cu का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अब देखो चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो सब मिलके 0 करना पड़ेगा, और सब मिलके 0 करेंगे तो देखो NH3 एगो कंपाउंड, आप जानते हैं NH3 कंपाउंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो ये 0 होगा। और ये क्लोरीन का आप जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, सब बताए हुए। ये -1, तो देखो ये -1 गुना 2, ये -2 होगा। -1 गुना 2 -2, और NH3 देखो 0
ये 0 गुना 4, ये 0। अब सोचिए हमको 0 करना है, तो -2 है तो क्या कीजिएगा, +2 लीजिएगा, तब ना -2 + 2 0 हो जाएगा। तो देखो क्या निकल गया, +2। तो Cu का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकल गया कितना, +2। तो इस तरह से देखिए आप ऑक्सीडेशन नंबर की गणना कर सकते हैं। जितना हम भेजे हैं आपके ग्रुप में, सभी बच्चे सभी को बनाइएगा, हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर जैसे देखिए, अगर हम देते हैं AgNH3 होल 4++, अब मान लो ये दे और ये दे दिए, तो क्या बोले थे, जब चार्ज होगा तो चार्ज होगा तो उस चार्ज के बराबर करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, +2। तो चार्ज है तो चार्ज के बराबर करेंगे तो +2, ये +2 हो जाएगा। और NH3 का देखो अभी बताए थे 0, तो 0 गुना 4, ये 4, 0 गुना 4 0 हो। हमको करना क्या है जी, +2। तो देखो इसमें +2 कीजिएगा तब ना होगा। तो देखो निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag निकल गया कितना जी, +2 निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप निकाल सकते हैं। जैसे FeCN होल 6 4-। अब देखो हमको कितना करना पड़ेगा, -4, और ये देखो -1 गुना 6, ये -6 हो गया। तो -6 हो गया तो -4 करना पड़ेगा, तो देखो +2 ले लेंगे, तो +2 ले लेंगे तब नहीं -4 हो जाएगा। तो देखो निकल गया +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe निकल गया कितना, +2। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर की गणना कर सकते हैं। तो ये सभी बच्चे को अब हम सिखा दिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। 8 हो गया। 9 देखो लिखेंगे, 9 लिखो होमोलैप्टिक CC। तो होमोलैप्टिक CC देखो नाम से ही स्पष्ट है, आप जानते हैं होमो का अर्थ होता है समान। तो इसमें क्या होगा जी, होमो का अर्थ होता है समान, तो सभी लिगेंड समान होगा, सभी लिगेंड समान होगा। तो जितना भी लिगेंड है सब समान होगा। होमोलैप्टिक जैसे देखो K4 FeCN होल 6। तो देखो इसमें लिगेंड कौन है, तो लिगेंड है Cn और Cn क्या को है जी, 6 को है। तो सब लिगेंड समान है, इसीलिए हो गया होमोलैप्टिक। उसके बाद लिखो हेटेरोलैप्टिक CC। तो देखो हेटेरोलैप्टिक CC, आप जानते हैं हेटेरो का अर्थ ही होता है, इसका अर्थ ही होता है और समान, मतलब सभी लिगेंड इसमें समान नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, सभी लिगेंड समान नहीं होगा। तो इसमें जितना भी लिगेंड है सभी समान नहीं होगा। जैसे देखो लिखे CuNH3 होल 4 Cl2। अब देखिए एक लिगेंड NH3 है, एक Cl2 है, तो अलग अलग लिगेंड है ना जी। तो अलग अलग लिगेंड है मतलब हेटेरोलैप्टिक हो गया। तो इस तरह से देखिए आपके हेटेरोलैप्टिक हो गया। तो होमोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक। 10 हो गया। 11 लिखिएगा न्यूट्रल CC।
तो न्यूट्रल सीसी, न्यूट्रल मीन्स जानते हैं उदासीन। तो इस प्रकार के सीसी पर कोई आवेश नहीं होगा। तो ये जो सीसी होंगे, क्या होगा, इस पर कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा। जैसे देखो कहते K4 FeCl6, देखिए कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, न्यूट्रल है। उसके बाद कहते हैं कैटायोनिक सीसी। तो इस पर क्या रहेगा, इस पर पॉजिटिव आवेश रहता है। तो कैटायोनिक में क्या होगा, पॉजिटिव आवेश रहेगा। जैसे देखो कहते हैं CuNH3 तो ये देखो कैटायोनिक सीसी हो गया, कैटायोनिक सीसी हो गया। अब नेक्स्ट लिखो एनायोनिक सीसी, एनायोनिक सीसी। तो इस पर निगेटिव आवेश होगा। तो क्या होगा, इस पर निगेटिव आवेश होगा। जैसे देखो कहते हैं FeCl6 तो इस तरह से देखिए हम लोग कुछ टर्म्स देख रहे हैं, एनायोनिक सीसी की बात की। तो 13 नंबर तक हम आ चुके हैं, आगे काम हम लोग और करेंगे। तो आज हम आपसे यही विदा ले रहे हैं, धन्यवाद।